पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? अपन फायर है, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा 2 आ गई है और बहुत धमाल मचा रही है। ये अल्लू अर्जुन का फैन फॉलोइंग कह सकते हैं या उनकी एक्टिंग का बल कह सकते हैं कि लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन इसी बीच कल से ये खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके घर में उन्हें कॉफी नहीं पीने दिया गया। कई जगहों पर यह भी खबर चली कि बेडरूम तक जो है वो पुलिस घुसाई थी, इस तरीके की चीजें कही गई। और फिर एक तबका ऐसा था जो उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया और कहा इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इतने बड़े सुपरस्टार की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, ये वो, और लेकर एक आंदोलन भी हुआ। इसी बीच अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में सिर्फ उनके समर्थक नहीं, देश के बड़े बड़े पत्रकार, न्यूज़ चैनल के बड़े बड़े एंकर उनके फेवर में खड़े हो गए थे। और वो भी गटक लेने जैसी बात थी। लेकिन तब हैरानी तब हुई जब देश के रियल मंत्री, जो कभी किसी मसले पर बोलते ही नहीं है, वो भी अल्लू अर्जुन के सपोर्ट में ट्वीट कर देते हैं। मतलब आप सोच कर देखिए कि रेल कितने खराब कंडीशन में गुजर रहा है। इस साल हमने रेल हादसे की इतनी विभत्स तस्वीरें देखी हैं, रेल हादसे के इतने इतने आंकड़े बन गए, जितना आज तक कभी रेल हादसे नहीं हुए उतने रेल हादसे हो गए। लेकिन इसे छोटी बड़ी घटना बताकर अश्विनी वैष्णव चुप हो जाते हैं, रेल हादसे पर नहीं बोलते हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन के लिए बोल दिए, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि प्रशासन की लापरवाही जो है उसको छुपाने के लिए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। अल्लू अर्जुन अगर किसी थिएटर में जा रहे हैं, उन्हीं की मूवी की स्क्रीनिंग है, तो प्रशासन को तो इतना मुस्तैद होना ही चाहिए था। अब आपको पता नहीं है इतने बड़े सुपरस्टार है तो भाई भीड़ तो आएगी ही, प्रशासन की व्यवस्था कराना तो सरकार का काम है ना। फिर ये कांग्रेस की लापरवाही है। कांग्रेस जो है वो क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करती है, वो उसकी ऐसी ही विचारधारा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। ये सब कह दिया जो है वो रेल मंत्री ने। इसीलिए उनको रेल मंत्री कहा जाता है क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ से व्यूज मिल सकते हैं, कहाँ से फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अब अल्लू अर्जुन एक ऐसे सुपरस्टार हो गए हैं जिन्हें सिर्फ साउथ में ही नहीं, अब तो यहाँ भी देखा जा रहा है। और सिर्फ देखा ही नहीं जा रहा, लोग उन्हें खुले दिल से पसंद भी कर रहे हैं। और पुष्पा 2 को लोग कितना ज़्यादा देख रहे हैं, कितनी कमाई कर रहा है, तो उसको लेकर ये कहा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई कि जब एक बड़े टीवी चैनल पर बैठाकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री से सेम सवाल एक बड़ा बड़ा टीवी एंकर जो है वो कर रहा था और कह रहा था कि एक राजनीति में बड़े स्टार हैं और एक फिल्म के सबसे बड़े स्टार हैं। जो राजनीति में सबसे बड़े स्टार हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो अभिनेता के रूप में सबसे बड़े स्टार हैं अल्लू अर्जुन, उनको गिरफ्तार करा लिया। ये बिल्कुल गलत हुआ और लोग जो है इसको लेकर आंदोलन और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें आपने जो किया वो बिल्कुल गलत किया। इस तरीके की बात जब कही गई राहुल कंवल की तरफ से, इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था, तब उसमें राहुल कंवल जो है वो इस तरीके की बात कहते हैं, तब तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो कितनी बड़ी बात कह जाते हैं। ये अपने आप में ये इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि अमूमन इस तरीके से बयान बड़े बड़े नेता लोग भी नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी अभिनेता की फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल आप कभी भी वोट्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने क्या खूब कहा और कहा राहुल कंवल को कि आप लगातार ये कह रहे हैं कि हमने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया, एक किसी इंसान को उठाकर हम थाने तक ले गए थे, इसके लिए आप इतना चिखम चिल्ली मचा रहे हैं, इसके लिए आप इतने सवाल कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अरे कौन सी बड़ी बात हो गई, अरे हमने गिरफ्तार कर भी लिया तो आप ये तो बहुत सवाल कर रहे हैं। लेकिन आप ये एक भी सवाल नहीं कर रहे हैं कि जो महिला जो उस स्क्रीनिंग के दौरान अल्लू अर्जुन की फैन थी, तभी तो वो मूवी देखने गई थी, और उसकी जान चली गई, उसका 11 साल का बेटा आईसीयू में है, उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब एक गरीब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है आपके नज़र में। आपका सवाल ही पूरी तरीके से गलत है। और ये जो 10-15 लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली है तो उन सबको जेल में डाला जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो रेवंत रेड्डी करते हैं। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर इस बात को उन्होंने साफ कर दिया कि एक आम इंसान की जान और एक किसी अभिनेता का स्टारडम, दोनों की तुलना कभी की ही नहीं जा सकती। मतलब ये तो एकदम सेंसलेस बात हो गई कि आप किसी की गिरफ्तारी को लेकर इतना चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं और किसी की जान चली गई, उस पर आपने एक सवाल भी पुट नहीं किया। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने रेवंत रेड्डी ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कही। और यही है गोदी मीडिया की टीआरपी की भूख।
मतलब एक औरत की जान चली गई, उसका 11 साल का बेटा आईसीयू में है, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन्हें फर्क किससे पड़ रहा है कि अल्लू अर्जुन की तारीफ कर ली जाए, उनकी गिरफ्तारी को गलत बता दिया जाए, ताकि उनके जो फैन फॉलोइंग है वो हमारे साथ चली आए, हमारा पीठ थपथपाने लगे, और ऐसे ही हम नंबर 1 चैनल तो बनेंगे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जब लोग देखेंगे तभी बनेंगे, और वो देखेंगे कैसे, जब हम अल्लू अर्जुन के साथ उसकी तारीफ में बहुत कुछ कहेंगे तब। मतलब देश का संविधान ये कहता है कि यहाँ के हर नागरिक बराबर है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे एक आम इंसान हो, उसका वही महत्व है, उतना ही एक मजदूर, एक सीवर साफ करने वाला, एक रेल कर्मचारी, सब बराबर है, एक बराबर है, इस तरीके की चीज कही जाती है। और यही बात शायद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ की है। इस तरीके से टीआरपी की ये जो लूट है, या टीआरपी का ये जो खेल है, उसको एक अच्छा खासा सबक जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री सिखा जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं सिखाते हैं, ये भी सिखा देते हैं कि पत्रकारिता का असल में उसूल क्या है, पत्रकारिता का धर्म क्या है। और पत्रकारिता ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा स्टार है, कोई बहुत बड़ा जिसके पास फैन फॉलोइंग है, आप उसकी तारीफ में कुछ भी कहते जाइए और उस आम गरीब इंसान की बात ही मत करिए। हालांकि जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को प्रशासन उठाकर ले जाती है, तब तक ये चल रहा था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे, लेकिन उनको हाई कोर्ट की तरफ से जमानत भी मिल जाती है। और जब ये परिवार इस तरीके का सदमा झेल रहा था, तो अल्लू अर्जुन ने उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कुछ आर्थिक मदद देने की बात भी कही थी। और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद जो पीड़ित परिवार होता है, उस पीड़ित परिवार के जो मुखिया होते हैं, वो ये कहते भी नजर आते हैं कि हम कोई एफआईआर वगैरह नहीं कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। तो मतलब जो पीड़ित पक्ष है वो खुद ये कह रहा है कि हम अपना जो कंप्लेन है वो वापस ले रहे हैं। एक तरीके का प्रेशर, एक तरीके का दबाव तो उन पर भी जो है वो बनाया ही गया होगा, उन्हें भी इस तरीके की चीज़ें कही ज़रूर गई होंगी। और सोचने की बात है कि जिस परिवार का सब कुछ बिखर गया, उसे सिर्फ इस तरीके के प्रेशर की वजह से अगर दबाया जा रहा हो कि इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उनकी क्या गलती है, तो ये बिल्कुल अपने आप में एक अलग सी और गलत बात है। दूसरा, बीजेपी जो बार बार ये कह रही है कि प्रशासन की गलतियों को छुपाने के लिए, या प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, अल्लू अर्जुन के स्टारडम की केयर नहीं कर रहा है, क्रिएटिव इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करता है कांग्रेस, ये सारी चीज़ें। और ख़ास तौर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री को ये बात करें, अपने आप में एक बात बिल्कुल हो सकती है कि एक बड़े सुपरस्टार की स्क्रीनिंग है, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अगर वो वहां पहुंच रहे हैं तो इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई थी। जैसा प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अगर अल्लू अर्जुन ने बताया होता कि वो संध्या थिएटर में आएंगे, तो शायद प्रशासन की और बड़ी टीम वहां पर हम मुस्तैद करते और बड़ी टीम हम वहां पर ले आते, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और अचानक से वो वहां जो है वो पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो भी हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं है, और हम भी यहाँ से बैठकर उन्हें दोषी नहीं मान रहे हैं। हमारा आज भी यकीन अपने देश की जस्टिस सिस्टम पर है, और अगर अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है तो उन्हें, जैसे वो बेल पर रिहा है, वैसे उन्हें शायद क्लीन चिट भी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब प्रशासन पूरा साथ खड़ा हो जाए, जब गोदी मीडिया साथ खड़ा हो जाए, जब बीजेपी और एक पार्टी पूरा साथ खड़े हो जाए, पार्टी के बड़े बड़े नेता साथ खड़े हो जाएं, तो इसका क्या मतलब है कि एक गरीब, एक आम इंसान की जिंदगी का कोई मतलब नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कुछ रेवंत रेड्डी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल परफेक्ट बात है। एक बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत सही बात की है कि अल्लू अर्जुन एक फिल्म बना रहे हैं, अल्लू अर्जुन एक बिजनेसमैन है, वो कोई फिल्म में पैसा लगाते हैं, फिर उस फिल्म से कमाते हैं, लेकिन उससे आम इंसान की जिंदगी, उसके बारे में भी तो सोचना ज़्यादा ज़रूरी है ना। मतलब वो बिजनेसमैन है, वो कमा रहे हैं, उससे हमारा क्या? हमारा तो ये कि एक महिला मर गई है, उसका एक 11 साल का बच्चा है जो आईसीयू में है। जब वो जगेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी माँ भी अभी दुनिया में नहीं है। ये बड़ा सवाल है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि संविधान ये कहता है कि समाज के सबसे निचले पावदान पर जो शख्स है, अगर उसको सहूलियत मिल रही हो, अगर उसके ज़िंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आ रहा हो, तब आप समझिए कि संविधान सच में लागू हुआ है। तो अभी वर्तमान के हालात को देखकर और कुछ खास तौर के लोगों की विचारधारा को देखकर ऐसा लगता है कि वो शायद संविधान की मूल भावना को समझ नहीं पाए, इसीलिए वो स्टारडम
और सुपरस्टार की फैन फॉलोइंग को देखकर उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जितना दुख वो परिवार झेल रहा है, जितना कष्ट उस परिवार पर पड़ा है, उसके साथ भी हमारी संवेदना उतनी ही होनी चाहिए। बतौर एक्टर आप अल्लू अर्जुन को पसंद तो कर सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो इसी देश में एक नागरिक है, और एक नागरिक जो है वो देश के कानून से बंधा होता है, और अल्लू अर्जुन भी उस कानून से बंधे हुए हैं। संविधान द्वारा जो नियम बने हुए हैं उससे वो बंधे हुए हैं, उससे वो ऊपर नहीं जा सकते, चाहे वो कितने बड़े स्टार हो जाएं, चाहे वो कितने बड़े सुपरस्टार हो जाएं, चाहे वो कुछ भी हो जाए, लेकिन वो देश के संविधान से ऊपर नहीं जा सकते, और जो देश का नियम है उसके ऊपर नहीं जा सकते। और ये बात अल्लू अर्जुन ने भी कही है कि उन्हें यकीन है, और वो हमेशा देश के जो नियम होते हैं, जो प्रशासन के नियम होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, उसको मानने वाले हैं और उसको फॉलो करते हैं, और वो आगे भी फॉलो करते रहेंगे। और फिर से उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। बाकी अश्विनी वैष्णव ने जो ट्वीट किया उसे आप कैसे देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करती, तो क्या बीजेपी अल्लू अर्जुन को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उसका इस्तेमाल कभी वोट बैंक के लिए किया जा सकता है, इसलिए अल्लू अर्जुन के साथ है? क्योंकि संवेदना और दुख व्यक्त करने के लिए आप उन परिवार वालों के बारे में भी तो एक लाइन लिख सकते थे ना। आप ये लिख सकते थे कि जो परिवार नहीं है उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ, इस तरीके की चीज़ भी लिख सकते थे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा कि अल्लू अर्जुन एक सुपरस्टार हैं, उन्हें पसंद करने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या हमें उस परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहिए जिस परिवार की एक महिला भी दुनिया में नहीं है, उसका 11 साल का बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है? हमें सिर्फ और सिर्फ स्टारडम और सिर्फ सुपरस्टार का जलवा ही देखना चाहिए? आप क्या सोचते हो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।